हेलो बच्चों, स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण नेम्ड रिएक्शन लेकर आए हैं जो कि निश्चित रूप से बोर्ड एग्ज़ाम में आपको मिलने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए कि हम आज आपको कौन कौन सी नेम्ड रिएक्शन बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम हैलोअल्केन लेशन की कुछ रिएक्शन लेते हैं। आपने नाम सुना होगा वुड्स रिएक्शन, वुड्स अभिक्रिया, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या होती है स्टूडेंट्स? इस अभिक्रिया के द्वारा हम एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं, एल्केन बनाते हैं। कैसे बनते हैं एल्केन? ध्यान से देखेंगे। जब किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ शुष्क ईथर, यानी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल से कराते हैं तो एल्केन बनते हैं। कैसे बनते हैं? यहाँ पर क्या होता है कि इसके दो मॉलिक्यूल भाग लेते हैं और इसके भी दो भाग लेंगे। दोनों हाइड्रोजन एटम निकलकर सोडियम से ऐड हो जाते हैं और बनाते हैं 2NaX। और ये जो R है, एल्काइल ग्रुप, ये आपस में जुड़ जाते हैं, R बॉन्ड R, और बन जाता है एल्केन। कुछ बात समझ में आई? नहीं, जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराते हैं तो एल्केन बनते हैं। यह अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। ये इसका रिएक्शन होगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स में अगर हम एल्काइल की जगह अगर हम CH3 लेते हैं और इस X की जगह कोई भी हाइड्रोजन ले सकते हैं, क्लोरीन ले लिया तो ये हो गया आपका मिथाइल क्लोराइड, और इसके दो मॉलिक्यूल ले करके अगर हम सोडियम के 2 मोल ले लेते हैं और ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? ये दोनों हाइड्रोजन के एटम निकलकर सोडियम के साथ चले जाएंगे और ये बना देगा 2NaX, NaCl। क्या बनाएगा? NaCl। और ये जो CH3 है ये आपस में जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने R बॉन्ड R कर दिया है तो ये हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH3, तो बन गई एथेन। क्या बन गया? एथेन, C2H6। इस तरह से हम मिथाइल क्लोराइड से एथेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पर लेते हैं C2H5, एथाइल ग्रुप लेते हैं और यहाँ Br लगा देते हैं, तब भी रिएक्शन आपकी बनेगी 2NaX, 2Na के साथ इसके 2 मोल और 2 मोल इसके लेंगे, और कंडीशन यही होगी ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, तब भी ब्रोमीन के दोनों मॉलिक्यूल, ब्रोमीन के दोनों एटम निकलकर सोडियम के साथ ऐड होंगे और 2NaBr बनाएंगे और ये बन जाएगा C2H5 बॉन्ड C2H5। इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, C4H10 भी लिख सकते हो, C4H10। क्या बन गया? ब्यूटेन। मान लीजिए कि इस रिएक्शन के द्वारा, वुड्स रिएक्शन से हमें प्रोपेन बनाना है, तब क्या करेंगे? तो फिर ये जो हम 2 मोल ले रहे हैं एल्किल हैलाइड के, इनको अलग अलग लेना होगा क्योंकि 3 कार्बन वाला एल्केन बनाना है, हमें प्रोपेन का फॉर्मेशन करना है। तो आप एक ले सकते हैं C2H5Br और दूसरा अलग से ले लेंगे CH3Br और 2Na के साथ इसकी रिएक्शन। मतलब यहाँ पर जो 2 मोल ले रहे हैं तो यहाँ तो दोनों एथाइल ब्रोमाइड है, लेकिन यहाँ पर हम अलग अलग लेंगे क्योंकि हमें 3 कार्बन वाला एल्केन फॉर्म करना है। तो लेंगे एथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल ब्रोमाइड, दोनों को अलग अलग लेंगे और सोडियम मेटल से रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो बेटा क्या बन जाएगा? तो बनाएगा आपका ये और ये आपस में जुड़ेंगे और ये दोनों ब्रोमीन निकलकर सोडियम से जुड़ेगा और 2NaBr बनाएगा और साथ में ये आपका एक दूसरे में ऐड हो जाएगा। तो C2 को C3 कर देंगे, C3 और H5 और ये 3, 8, C3H8। ये क्या है? प्रोपेन। तो इस तरह से हम प्रोपेन का फॉर्मेशन। अब मान लीजिए हमें पेंटेन बनाना है वुड्स रिएक्शन से, तो क्या करेंगे? एक एल्किल हैलाइड लेंगे 3 कार्बन वाला और एक 2 कार्बन वाला, इस तरह से रिएक्शन कराकर हम एल्केन का फॉर्मेशन कर लें। तो बात समझ में आई कि वुड्स रिएक्शन से हम एल्केन बना सकते हैं किसी भी प्रकार का। यदि हम 2 मोल लेते हैं तो जस्ट डबल वाला बनता है। अगर हमें कोई ऑड नंबर का बनाना है, कोई विषम संख्या वाला एल्केन बनाना है, तो उसमें हम अलग अलग एल्किल हैलाइड लेंगे। तो बात समझ में आ गई कि जब किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन
शुष्क ईथर की प्रेजेंस में सोडियम मेटल से कराते हैं तो एल्केन बनते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये है आपका एल्केन बनाने का फॉर्मेशन। चलिए इसके बाद अब देखें हम वुड्स रिएक्शन से ही रिलेटेड एक रिएक्शन है जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पे लागू होती है। अगर हमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाना है तो क्या करेंगे, तो इसके स्थान पे हम लेते हैं फिटिग रिएक्शन। एक है फिटिग रिएक्शन, फिटिग अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, फिटिग अभिक्रिया, फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन कैसे बनाएंगे? इसमें क्या होता है, इसमें एराइल हैलाइड लेते हैं, एरिल हैलाइड, AR से शो करते हैं एरोमेटिक के लिए, और इसका हैलाइड लेंगे और शुष्क ईथर की प्रेजेंस ही रहेगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होनी है और सोडियम मेटल से कराते हैं। तो क्या होगा, यहाँ इसके 2 मोल लगेंगे, यहाँ भी 2 मोल लगेंगे और ये दोनों हाइड्रोजन एटम निकलकर सोडियम से ही जुड़ेंगे और 2NaX बनाएंगे। अब यहाँ पर ये दो आपको एराइल ग्रुप दिख रहे हैं, ये एराइल ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं और बन जाता है बाईफेनिल। क्या बनता है? बाईफेनिल बनता है, बाईफेनाइल बनता है। चलिए एग्जाम्पल से समझ लीजिए। हम इसके स्थान पे ले सकते हैं, ये AR को हम रिंग में शो कर सकते हैं, ये फेनाइल ग्रुप को ऐसे बेंजीन रिंग बना लीजिए। इस पर कोई हाइड्रोजन ले लीजिए, चलिए क्लोरो लगा दिया, क्लोरोबेंजीन लिया। क्लोरोबेंजीन के 2 मोल ले सकते हो। 2Na की प्रेजेंस में, 2Na से रिएक्शन होगी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, दोनों हाइड्रोजन एटम निकलकर सोडियम मेटल से रिएक्ट हो जाएंगे और बनाएगा 2NaX, 2NaCl, सोडियम क्लोराइड, और ये 2 रिंगें हमको मिल जाएंगी। तो दोनों रिंगें आपस में जुड़ जाएंगी। कैसे जुड़ेंगी? ऐसे जुड़ेंगी। इस तरह से आप इनको जोड़ सकते हो। ये एक रिंग हो गई, दूसरी रिंग ऐसे बना करके ये इस तरह से ऐसे जोड़ दीजिए, ऐसे, ये हो गई। इसको हम कहते हैं बाईफेनिल। तो बात समझ में आई बच्चों? यानी एराइल हैलाइड, जब एराइल हैलाइड की रिएक्शन शुष्क ईथर की प्रेजेंस में सोडियम मेटल से कराते हैं तो बाईफेनिल बनता है। इस अभिक्रिया को फिटिग अभिक्रिया कहते हैं। तो बात समझ में आई? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाना हो तब हम इस एराइल हैलाइड लेंगे। अगर हमें एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बनाना है तो हम एलिफैटिक हैलाइड लेंगे, एल्किल हैलाइड लेंगे, मेथाइल क्लोराइड, एथाइल ब्रोमाइड, कुछ इस तरह से, और यहाँ पर लेंगे एराइल हैलाइड। ठीक है, तो बात समझ में आ गई? इस तरह से हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को बना सकते हैं। अब देखिए, इन दोनों की रिएक्शन से ही रिलेटेड एक और रिएक्शन है जिसे हम वुड्स फिटिग रिएक्शन कहते हैं। वो कैसे है? तो पहले इसे नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। हो गया? ठीक है। तो अब नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा वुड्स फिटिग रिएक्शन, जो कि इन दोनों से मिलकर बनेगी। इसमें वुड्स और फिटिग दोनों वर्ड एक साथ आ गए हैं। अभी आपने अलग अलग रिएक्शन पढ़ी थी, वुड्स रिएक्शन, इसमें एलिफैटिक हैलाइड लिया गया, और फिटिग पढ़ी, उसमें एरोमेटिक हैलाइड लिया गया। अब जब रिएक्शन आ रही है आपके सामने वुड्स फिटिग, वुड्स फिटिग अभिक्रिया। अब वुड्स फिटिग अभिक्रिया क्या होगी? देखें, इसमें वुड्स भी है और फिटिग है, मतलब दोनों रिएक्शन को कंबाइंड कर देना है। तो 2 मोल लगते हैं एल्किल हैलाइड के, तो हम क्या करेंगे, 1 मोल ले लेंगे एल्किल हैलाइड का और 1 ले लेंगे एरिल हैलाइड का, और दोनों की सोडियम से रिएक्शन होगी और ड्राई ईथर की प्रेजेंस होगी। क्या बनता है देखें, यानी हमने लिया यहाँ पर ARX, 1 मोल इसका लेंगे और दूसरा मोल ले लेंगे RX, ये एलिफैटिक हैलाइड हो गया, ये एरोमेटिक हैलाइड हो गया, और इसकी रिएक्शन हम मेटल, सोडियम मेटल से ही कराएंगे। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो जब ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं तब क्या होता है कि ये दोनों हाइड्रोजन एटम, ये और ये सोडियम के साथ कंबाइंड हो जाएंगे और बनाएंगे 2NaX, सोडियम हैलाइड, और ये R इस एराइल ग्रुप से जुड़ जाएगा, ARX। इसको हम नहीं, AR X तो चले गए, हाइड्रोजन तो इसके साथ चले गए, AR के साथ क्या जुड़ेगा? ये R जुड़ेगा, तो इसको कहेंगे एल्किल और ये बन जाएगा बेंजीन।
तो यहाँ पर बनती है एल्किल बेंजीन। क्या बनती है? एल्किल बेंजीन बनती है। तो बच्चों बात समझ में आई? क्या रिएक्शन, कैसे थ्योरी इसकी लिखी जा सकती है कि जब एराइल हैलाइड और एल्किल हैलाइड के मिश्रण की क्रिया शुष्क ईथर की प्रेजेंस में सोडियम मेटल से कराते हैं, सोडियम धातु से कराते हैं, तो एल्किल बेंजीन बनती है। चलिए एग्जाम्पल भी देखिए इसका। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल इसका है, यहाँ पर हम ले सकते हैं एरोमेटिक हैलाइड में। चलिए हमने ब्रोमाइड ले लिया, यहाँ Br लगा दो, कोई भी हैलोजन आप ले सकते हैं, और यहाँ पर हमने ले लिया CH3Br। सोडियम मेटल से रिएक्शन होगी तो सोडियम के 2 मोल लगेंगे, इसके अलग अलग ले लिए मैंने, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस कर दिया, शुष्क ईथर की प्रेजेंस रहेगी। ठीक है, तो क्या होगा कि ये ब्रोमीन और ये दोनों ब्रोमीन निकल करके सोडियम के साथ ऐड हो जाएंगे और बनाएगा 2NaBr। फिर क्या होगा कि ये CH3 रिंग पे चला जाएगा और कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बना लेगा। ये आपकी बेंजीन रिंग हो गई, इस पे CH3 जाकर जुड़ गया, तो अब इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मेथिल बेंजीन। क्या नाम हो गया? मेथिल बेंजीन कहेंगे इसको, या फिर इसका एक और नाम है टॉलुइन। क्या कहते हैं इसको? टॉलुइन। इस प्रकार हम ब्रोमोबेंजीन से टॉलुइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने 3 रिएक्शन बताई जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है। वुड्स रिएक्शन में एलिफैटिक हैलाइड लेते हैं, फिटिक रिएक्शन में एरोमेटिक हैलाइड लेते हैं, और वुड फिटिक में दोनों का मिश्रण लेंगे, यानी एराइल हैलाइड और एल्किल हैलाइड दोनों के मिश्रण की रिएक्शन सोडियम मेटल से करा देंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो एल्किल बेंजीन बन जाएगी। तो बात समझ में आई बेटा? ये 3 रिएक्शन, इनमें से कोई एक रिएक्शन आपको बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से मिल सकती है। इसके बाद कुछ और रिएक्शन है जो फर्स्ट लेसन से ही रिलेटेड है, उनको ध्यान से देखेंगे। अब आप पढ़ेंगे डार्जन रिएक्शन, डार्जन अवक्रिया। डार्जन रिएक्शन क्या होती है कि जब किसी एल्कोहल की अवक्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड या थायोनिल ब्रोमाइड से कराते हैं तो एल्किल हैलाइड बनते हैं। कैसे, जरा देखें। मैंने क्या बताया? एल्कोहल की रिएक्शन होती है यहाँ पर ROH। एल्कोहल को हम ROH से लिख सकते हैं। रिएक्शन किससे करा सकते हो? SOCl2 या फिर SOBr2। तो दोनों रिएक्शन देख लें एक बार में। ROH की रिएक्शन चाहे थायोनिल क्लोराइड से कराएं या फिर थायोनिल ब्रोमाइड SOBr2, इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड इसको कहेंगे, और इसको कहेंगे थायोनिल ब्रोमाइड। अगर इससे कराते हैं तो किसकी उपस्थिति में होती है रिएक्शन? ये पिरिडीन की उपस्थिति में होती है, पिरिडीन की प्रेजेंस में होगी, तो दोनों जगह आप पिरिडीन शो कर सकते हैं। अगर हम एल्कोहल की रिएक्शन पिरिडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड या थायोनिल ब्रोमाइड से कराते हैं तो एल्किल हैलाइड बनते हैं। क्या बनते हैं? एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड। यहाँ पर एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड ही बनते हैं, हालांकि आप कह सकते हो कि एल्किल हैलाइड बनते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं। यहाँ बनेगा RCl और यहाँ बनेगा RBr। और क्या बन सकता है देखें, तो ये एक क्लोरीन का एटम जाकर एल्काइल ग्रुप से जुड़ेगा, RCl हो गया। एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन से जुड़कर HCl बनाएगा, HCl। तो फिर ये ऑक्सीजन जाकर इससे जुड़ जाएगा और SO2 गैस निकाल देगा, सल्फर डाइऑक्साइड। समझ में आई बात? क्या हुआ? यहाँ से एक क्लोरीन का एटम निकलेगा, R से जुड़ेगा एल्काइल ग्रुप से, RCl बना देगा। एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन एटम से जुड़ करके HCl बनाएगा, और ये ऑक्सीजन इस SO में जुड़ करके SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी होता है कि ब्रोमीन का एटम जाकर इससे जुड़ेगा, RBr बनाएगा। दूसरा ब्रोमीन इस हाइड्रोजन से जुड़ेगा, HBr बनाएगा, और फिर क्या बनेगा? ये ऑक्सीजन इसमें जुड़ करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाती है। तो बात समझ में आई बच्चों? ये डार्जन रिएक्शन है जो कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन लेसन में है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड पेपर में अक्सर पूछी जाती है। क्या लैंग्वेज हो सकती है इसकी? कि जब किसी अल्कोहल की अभिक्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड या थायोनिल ब्रोमाइड से कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड बनते हैं। यह अभिक्रिया डार्जन अभिक्रिया कहलाती है। इसका नाम क्या है? एल्किल क्लोराइड
या इसको क्या कहेंगे, एल्किल ब्रोमाइड। तो ये रिएक्शन आपकी डार्जन रिएक्शन हो गई। तो बेटा ये रिएक्शन नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं इसके आगे की रिएक्शन आपको बता रहा हूँ। इंक कहाँ है? तो हो गया बेटा, नोट कर लिया। चलिए आगे देखते हैं कि आगे कौन सी रिएक्शन हम आपको दे रहे हैं। तो अब लेसन फर्स्ट में कुछ और महत्वपूर्ण रिएक्शन है, जैसे फिंकलस्टीन रिएक्शन। देखिए लेसन फर्स्ट से ही रिलेटेड है, हैलोएल्केन और हैलोएरिन से। तो फिंकलस्टीन अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान से सुनिए। फिंकलस्टीन अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, ध्यान से सुनना, कि इसको हम हैलोजन विनिमय अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हैलोजन विनिमय। हैलोजन का इसमें विनिमय होता है, ट्रांसफर होता है, हैलोजन विनिमय अभिक्रिया है। तो जब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से कराते हैं, किससे कराते हैं, सोडियम आयोडाइड से, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। किसकी प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, ये एसीटोन की प्रेजेंस में होती है बेटा। तो अगर एसीटोन की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन का विनिमय होता है। मतलब ये आयोडीन जाकर इस एल्काइल ग्रुप से जुड़ जाएगी तो क्लोरीन निकलकर सोडियम के साथ चला जाएगा। यहाँ पर भी यही बात होगी कि ये जाकर आयोडीन एल्काइल ग्रुप से जुड़ेगी तो ब्रोमाइड सोडियम के साथ आएगा। तो ये इस तरह से बनाएगा Ri प्लस NaCl। यहाँ पर भी Ri प्लस NaBr, यानी एल्किल आयोडाइड। क्या बने, क्या बना यहाँ पर, एल्किल आयोडाइड। तो ये रिएक्शन फिंकलस्टीन रिएक्शन के द्वारा हम एल्किल आयोडाइड बनाते हैं। एल्किल आयोडाइड बनाने की एकमात्र विधि है फिंकलस्टीन। याद रखना, कभी भी एल्किल आयोडाइड बनाना हो तो हम फिंकलस्टीन रिएक्शन का यूज़ करेंगे, और इसमें एसीटोन की प्रेजेंस होती है और हैलोजन विनिमय है, यानी एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड को हम एल्किल आयोडाइड में चेंज कर सकते हैं इस रिएक्शन के द्वारा। समझ में आई बात। तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इनको देखिए, इनको कर पाते हैं कि नहीं। कर लेंगे बहुत आसानी से। C2H5Cl और इधर लिया C2H5Br, रिएक्शन किससे होगी, सोडियम आयोडाइड से। यहाँ पर भी सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन की प्रेजेंस होगी, ठीक है। एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। ये मुझे आशा है कि आप इस रिएक्शन को आसानी से कर लोगे। आयोडीन को इस एथाइल ग्रुप के साथ जोड़ देंगे और क्लोरीन को सोडियम के साथ। यहाँ पर भी यही होगा। तो क्या बनेगा, C2H5I प्लस NaCl। यहाँ पर क्या बनेगा, C2H5I और NaBr, यानी एथिल आयोडाइड बनाइए और साथ में NaBr। तो ये आपका फिंकलस्टीन हो गई। तो बेटा बात समझ में आई। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। एक रिएक्शन और है जो इस रिएक्शन से रिलेटेड है, इस लेसन से, वो है स्वार्ट अभिक्रिया। स्वार्ट अभिक्रिया भी हैलोजन विनिमय के अंतर्गत आती है, इसे भी हम हैलोजन विनिमय कहेंगे। यहाँ पर भी हैलोजन का विनिमय होता है। हैलोजन विनिमय कैसे करते हैं बेटा, इसमें एल्किल फ्लोराइड बनते हैं। जैसे एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए एकमात्र रिएक्शन आपके पास है फिंकलस्टीन, इसी प्रकार एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए एकमात्र रिएक्शन आपके पास है स्वार्ट अभिक्रिया, स्वार्ट रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को किसी धात्विक फ्लोराइड के साथ
गर्म करते हैं। किसी धात्विक फ्लोराइड मतलब AgF धात्विक फ्लोराइड में ले रहा हूँ, सिल्वर का फ्लोराइड, इसके साथ अगर हम गर्म करते हैं तो क्या होगा कि फ्लोरीन जाकर एल्काइल ग्रुप से जुड़ जाएगा और ये इसके साथ बनेगा RF प्लस AgCl। यहाँ पर भी RF प्लस AgBr, RF प्लस AgBr। तो इस तरीके से जब हमें एल्किल फ्लोराइड बनाना हो तो हम स्वार्ट रिएक्शन का यूज करेंगे। समझ में आ रही बात? इसका भी एग्जाम्पल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप देख लीजिए, एग्जाम्पल अपने आप करिएगा। एग्जाम्पल इसमें यहाँ पर मैंने लिखा CH3Cl और AgF से रिएक्शन आप करा सकते हो, ठीक है। AgF सिल्वर का फ्लोराइड और यहाँ C2H5Br लेंगे और इसकी रिएक्शन भी आप AgF से कराइए और बनाइए क्या बनेगा। तो बनाइए जल्दी से, देखें क्या बन सकता है, आप बना लीजिए इसको। बिल्कुल नॉर्मल है, बस हाइड्रोजन का विनिमय ही तो करना है। इसको यहाँ लाओ, इसको इधर दे दो, तो बन जाएगा CH3F प्लस AgCl यानी मेथाइल फ्लोराइड, मेथिल फ्लोराइड कह सकते हो। इसमें बनेगा C2H5F और प्लस AgBr। तो बेटा बात समझ में आ गई होगी। तो ये कुछ रिएक्शन मैंने लेसन फर्स्ट से लिया, हेलो एल्केन और हेलो एरीन से। तो आप इन्हें नोट करें और इसका स्क्रीनशॉट लें, और इसके आगे मैं कुछ और भी नेम्ड रिएक्शन आपको दे रहा हूँ, नोट करिए। हो गया बेटा? चलिए आगे देखते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, नेक्स्ट नेम्ड रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया क्या होती है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में क्या होता है कि एल्काइल या एसाइल ग्रुप की एंट्री कराते हैं हम बेंजीन रिंग में, और इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होती है कि निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में, बेंजीन रिंग में, ये बेंजीन लिया मैंने, और इसमें एल्किल, यानी एल्किल क्या होते हैं R, एसिल, और एसिल एल्किल या एसिल तो RCO। चाहे इस रिंग में एल्किल की एंट्री करा दी जाए या फिर एसाइल ग्रुप की एंट्री करा दी जाए, इसमें प्रवेश करा दिया जाए, तो दैट इज नोन एज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो इसको हम यहाँ पर देखिए रिएक्शन करा सकते हैं CH3Cl से इन द प्रेजेंस ऑफ निर्जल AlCl3। क्या होगा कि यहाँ आप जानते हैं कि बेंजीन रिंग में प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। जैसे ये यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, ये निकल कर इस Cl से जुड़ेगा और HCl बाहर हो जाएगा, और ये जो एल्काइल ग्रुप है आपका मेथाइल, ये जाकर यहीं पर एंट्री करेगा, तो ये बनेगा बेंजीन रिंग में पहुंच गया CH3। क्या नाम है इसका? मेथिल बेंजीन, मेथिल बेंजीन, या इसे हम टॉलुइन कहते हैं, टॉलुइन। बात समझ में आई? तो इसके अलावा केवल ये रिएक्शन एल्काइल ग्रुप की एंट्री करते तब भी फ्रीडल क्राफ्ट, या फिर हम बेंजीन रिंग में एसाइल ग्रुप का प्रवेश करा दें। एसाइल ग्रुप क्या होता है? RCO। तो RCO में हम यहाँ ले सकते हैं CH3COCl से रिएक्शन दे सकते हो, और इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस निर्जल AlCl3। तो क्या होगा, यहाँ पर भी वही रिएक्शन सेम होगी, यहाँ से यह छटेगा ये, और ये निकल करके इस Cl से जुड़ेगा और बनाएगा HCl, और ये जो एसाइल ग्रुप है ये जाकर यहाँ जुड़ेगा रिंग से, तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर बनाएगा COCH3, ये बना लेता है। तो ये दोनों रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट के अंतर्गत आती है। इसका नाम क्या होगा? इसे हम कह सकते हैं मेथिल फेनिल कीटोन, या फिर एसिटोफिनोन बोलते हैं, एसिटोफिनोन,
एसीटोफिनोन, ठीक है, ये बनता है। तो यहाँ पर देखें कि जब एल्काइल ग्रुप की एंट्री होती है तो इसको हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, और जब एसाइल ग्रुप की एंट्री होती है तो कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। यानी इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं, इसमें नंबर 1 जो रिएक्शन है इसको हम नाम दे सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, एल्किलाइजेशन बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, एल्किलीकरण। और ये दूसरी रिएक्शन जिसमें एसाइल ग्रुप की एंट्री हो रही है इसको हम कह सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। तो बात समझ में आई बेटा, ये है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया। अगर ये रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट के नाम से आती है तो आप दोनों को एक साथ करके लिखेंगे, मतलब कुछ इस तरह से लिखेंगे कि जब निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन रिंग में एल्किल या एसिल समूह का प्रवेश कराना फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाता है। और जब अभिक्रिया आए कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण क्या है, तब आप क्या लिखेंगे कि निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन रिंग में एल्किल समूह का प्रवेश कराना फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण कहलाता है। और यदि क्वेश्चन आता है कि फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण क्या है, तब आप इसकी बात करेंगे कि निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन रिंग में एसिल समूह का प्रवेश कराना फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण कहलाता है। तो बात समझ में आ गई होगी, ये दोनों रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब एक रिएक्शन और देखें, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, कार्बिल अमीन अभिक्रिया। कार्बिल अमीन अभिक्रिया, कार्बिल अमीन अभिक्रिया को हम आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। तो इसे लिख लेंगे आइसोसाइनाइड परीक्षण, आइसोसाइनाइड परीक्षण। और इसमें यह परीक्षण 1 डिग्री अमीन के लिए होता है। किसके लिए होता है? फॉर आइसोसाइनाइड परीक्षण किसके लिए? फॉर 1 डिग्री अमीन। ये परीक्षण 1 डिग्री अमीन के लिए होता है। मतलब केवल कार्बिल अमीन अभिक्रिया कौन सी अमीन देगी? 1 डिग्री अमीन, यानी प्राथमिक अमीन। तो कैसे? इसकी लैंग्वेज क्या है, ध्यान से सुनेंगे कि जब प्राथमिक अमीन की अभिक्रिया चाहे एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, दोनों प्रकार की अमीनें, प्राइमरी अमीनें इस परीक्षण को देती हैं। तो जब प्राथमिक अमीन चाहे एलिफैटिक अमीन हो या एरोमेटिक की रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म CH-Cl3 और एल्कोहली की वजह से कराते हैं तो क्या होता है? तो एक दुर्गंध युक्त पदार्थ एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। कैसे? जरा देखिए, ये R, N और ये C, ये तीनों मिल करके एक दुर्गंध युक्त पदार्थ बनाते हैं जिसका नाम है, इसका फार्मूला होगा RNC। नाम क्या होगा? एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। और ये एक दुर्गंध युक्त पदार्थ है। क्या है? दुर्गंध युक्त पदार्थ है, ठीक है, जिसे कार्बिल अमीन कहते हैं। इस पदार्थ को हम कार्बिल अमीन भी कहते हैं, कार्बिल अमीन कहते हैं। और यह अभिक्रिया कार्बिल अमीन अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में और क्या बनता है, जरा देखें। देखिए, यहाँ पर क्लोरीन के 3 एटम आपको दिख रहे हैं और ये पोटेशियम। तो पोटेशियम क्लोरीन से ही जुड़ेगा, क्योंकि ये प्रबल धन विद्युतीय होता है और ये प्रबल ऋण विद्युतीय होता है, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। तो एक Cl से एक K जुड़ सकता है, तो यहाँ 3KOH ले लो, तो 3K और 3Cl से बन जाएगा 3KCl, 3KCl बना लेगा, ठीक। और क्या है? अब देखिए, यहाँ 3 OH भी हमको मिल रहे हैं। अगर 3 H मिल जाए तो 3 H2O बन जाएंगे। तो 1 H ये देख रहे हैं और 2 H ये देख रहे हैं, तो 3 H ये मिल गए। 3 H और 3 OH से 3 H2O बना दो। समझ में आई बात? इस तरह से ये कार्बिल अमीन रिएक्शन होती है। यहाँ पर देखें, जब प्राथमिक अमीन, कौन सी अमीन है ये प्राथमिक अमीन, ये 1 डिग्री प्राइमरी अमीन कह सकते हो इसको, प्राथमिक अमीन। इसी को हम 1 डिग्री अमीन भी कह सकते हैं या प्राइमरी अमीन कह सकते हैं। जब प्राथमिक अमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म, ये क्या है? क्लोरोफॉर्म और एल्कोहली की वजह से कराते हैं तो एक दुर्गंध युक्त पदार्थ एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है जिसे कार्बिल अमीन कहते हैं। और यह अभिक्रिया कार्बिल अमीन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया
1 डिग्री अमीन के परीक्षण में भी प्रयुक्त होती है। बात समझ में आई? यहाँ पर आप रिएक्शन एरोमेटिक का भी दे सकते हैं, इस जगह पर आप बेंजीन रिंग भी ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए कि ये अमीन हमने एनिलीन ले लिया, एनिलीन, और इसकी रिएक्शन अगर हम CHCl3 और 3 KOH से कराते हैं, वो भी एल्कोहलिक KOH, तो क्या बनेगा? ये आपका NC, यानी ये हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, यहाँ C पहुँच जाएगा कार्बन, तो ये बनाएगा फेनिल आइसोसाइनाइड, यानी NC यहाँ पहुँच जाएगा। और ये तीनों Cl इस K से जुड़कर बनाएंगे 3KCl, ठीक, और 3 OH आपको दिख रहे हैं, और 3 H, यहाँ से देखो 2 और 1 3, इस तरह से 3H2O बना करके ये बनाता है फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या नाम इसका? फेनिल आइसोसाइनाइड, जो कि कार्बिल अमीन भी कहलाता है। ये दुर्गंध युक्त पदार्थ है, तो इसके द्वारा हम प्राथमिक अमीनों का परीक्षण कर लेते हैं। ठीक है, तो बेटा आशा है कि बात समझ में आई होगी। मैंने आज आपको कई रिएक्शन जो कि बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताई। आप इन्हें नोट करिए और इनको स्टडी करिए, इनको तैयार कर लीजिए। निश्चित रूप से आपको इसमें से 2 या 3 रिएक्शन ज़रूर मिलेंगी। और यहीं से हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।